Hello everybody, welcome to our YouTube channel NEET Foundation class 9th and 10th. My name is Priya Soni and I have done my masters in zoology honors और आप लोगों की मैं बायो की टीचर भी हूँ। आज मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 3 पढ़ा रही हूँ। Why do we fall ill क्लास 9th का साइंस का कंटेंट है। ओके तो जो बच्चे नए हैं वो प्लीज नीट फाउंडेशन क्लास 9th एंड 10th के चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन जरूर टैप करो जिससे कि आपको जितने भी नोटिफिकेशंस हैं लाइव सेशन से रिलेटेड, रिकॉर्डेड सेशन से रिलेटेड आपको मिलते रहे। और अगर आपको कुछ नोट्स चाहिए, फ्री डीपीपी चाहिए, डेली प्रैक्टिस पेपर चाहिए, उसके लिए एक टेलीग्राम का लिंक है। इस लिंक पे जाइए, जाके क्लिक कर लीजिए जिससे कि ज्वाइन हो जाएंगे आप इस लिंक पे और वहां पर जितना भी कंटेंट होगा, अपडेट होगा, वो सारा कुछ आपको मिलता रहेगा। तो चलिए फिर अपना स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग ये पढ़ रहे थे कि ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है, हेल्थ को किस तरीके से मेंटेन करके रखता है। ओके सो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ना है? मैंने आपको बताया कि हेल्थ एक स्टेट ऑफ माइंड है, ठीक है, स्टेट ऑफ वेल बीइंग है। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग, फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली भी। कभी कभी अगर आप तीनों चारों तरीके से, फिजिकली, मेंटली, सोशली, दिस इज द साइंटिफिक टर्म्स, ओके। लेकिन अगर मैं बात करूँ स्पिरिचुअली भी, स्पिरिचुअली का मतलब यही है कि हाँ थोड़ा सा आप भगवान में विश्वास रखते हैं, हर चीज में, मतलब आपको चारों तरीके से, चारों तरफ से, चारों पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली आपको हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी से बात करते हैं मीन्स आप सोशली चीजों को लेकर काफी ज्यादा अवेयर हैं, काफी ज्यादा हेल्दी हैं। अगर आप मेंटली स्टेबल हैं, आप जल्दी से गुस्सा नहीं करते, आप सिचुएशंस को काम करने की कोशिश करते हैं, ओके, दैट मीन्स यू आर हेल्दी। अगर आप फिजिकली फिट हैं, आपकी बॉडी में कहीं पेन नहीं है, आप चल फिर सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, इसका मतलब यह है कि आप प्रॉपर तरीके से फिट हैं। ओके सो हर एस्पेक्ट में आपको फिट रहना इंपॉर्टेंट है। ओके और अगर आप फिट नहीं है तो क्या होगा? हाँ जी बच्चे लोग, क्या हो जाएगा? डिजीज हो जाएगा ना, बीमारियां हो जाएगी, डिप्रेशन, एंजाइटी, अजीब सा फील होना, फीवर होना, दर्द होना, ये सब क्या है? ये सारे डिजीज ही तो है, ये सारे बीमारियां ही तो है, चाहे कुछ समय के लिए, चाहे कुछ मिनट्स के लिए, बट होती ही होती है। सो इसके कुछ कॉजेज होते हैं, इसके कुछ रीजन होते हैं, ऐसा क्या होता है, ऐसा क्यों होता है। ओके सो आज हम पढ़ेंगे दैट इज कॉजेज ऑफ डिजीज। लेक्चर नंबर 3 है ये। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 ऑलरेडी आपका जा चुका है, तो जल्दी से उसको देखिएगा, फिर उसके बाद ये देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके चलो फिर आगे बढ़े, आगे देखते हैं। तो वजह जानते हैं, वजह ढूंढते हैं कि क्या क्या वजह है जिसकी वजह से हमें डिजीज कॉज होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, इफ देयर इज अ बेबी सफरिंग फ्रॉम लूज मोशंस, वी कैन से दैट कॉज ऑफ द लूज मोशंस इज प्रोबेबली एन इन्फेक्शन। एक छोटा बच्चा है, उसको लूज मोशंस हो गए हैं, ठीक है, बॉडी से एक्सक्रीट आउट बहुत ज्यादा हो रहा है, ह्यूमन एक्सक्रीटा जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्सक्रीशन हो रहा है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि बच्चे को कुछ इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की वजह से कुछ खा लिया, कुछ पी लिया, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। यहाँ पर एक नया टर्म आप लोगों ने सुना, दैट इज कंटामिनेटेड। कंटामिनेटेड का मतलब होता है सम सॉर्ट ऑफ अनक्लीन, सम सॉर्ट ऑफ अनटाइडी। ओके, कंटामिनेटेड फूड हो गया, वाटर हो गया, उसको कंज्यूम किया जिसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ऐसा अफेक्ट हुआ और लूज मोशंस होने स्टार्ट हो गए। ओके सो दीज आर दी, अब हम ऐसे इसी तरीके से हम बात करेंगे ना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। बट मेनी बेबीज मस्ट हैव हैड दिस अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सो व्हाई इज इट दैट वन बेबी डेवलप लूज मोशंस एंड व्हेन द अदर बेबीज डिड नॉट? क्या हुआ यहाँ पर? क्या बोल रहे हैं कि कुछ बच्चे खा पी तो लेते हैं लेकिन उनको कुछ होता नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो जरा सा भी, कहते हैं ना, एक बूंद भी पी लिया, कुछ ऐसा, कुछ एक बूंद, कुछ थोड़ा सा भी टेस्ट भी कर लिया तो भी बॉडी पे अफेक्ट हो जाता है। तो ऐसा क्या है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बच्चे लोग यही है कि हर बॉडी जो है ना वो सेंसिटिव नहीं होती है। हर बॉडी जो है ना वो आपकी, मतलब अकॉर्डिंगली, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं, वो रेजिस्ट नहीं कर पाती है। कुछ तो रेजिस्ट कर जाती है। रेजिस्ट करने का मतलब ये है कि बॉडी अपने आप को रेजिस्ट कर सकती है पैथोजन को अटैक होने के लिए, ठीक है, लेकिन कुछ बॉडी जो है, कुछ बॉडी
बॉडीज काफी सेंसिटिव होती है, जो बहुत जल्दी फीवर आ जाता है, बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, होता है ना, मम्मा कहते हैं ना, हमेशा मम्मा कहते हैं ना कि अरे मेरा बच्चा तो मतलब इतना ज्यादा सेंसिटिव है कि इसको तो कुछ भी करो तो बीमार पड़ जाता है, तो इसको मुझे कवर करके रखना पड़ता है, इसको मुझे खाना अच्छे से देना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे मदर्स भी होते हैं जो कहती है कि हाँ मेरा बच्चा तो मतलब इस टाइम पर अच्छे से सर्वाइव कर लेता है, मतलब इस तरीके का अपब्रिंगिंग हो जाती है। वो पता है एक्चुअली ना डिपेंड करता है कि आप किस एनवायरमेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, किस एनवायरमेंट में स्टे कर रहे हैं। ठीक है, सो दीज आर दी प्रॉब्लम्स, सो दीज आर दी डिजीजेस। ये सारे ये जो भी है ना पैरा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक रीड करना है, तभी मैं आप लोगों को ऐसे समझा रही हूँ। ठीक है, सो एज अ रिजल्ट इट माइट बी मोर लाइकली टू हैव अ डिजीज व्हेन एक्सपोज टू रिस्क। ठीक है, जब आपकी बॉडी एक्सपोज हो रही है, एक्सपोज का मतलब ये होता है ना, जैसे सपोज आप एक रूम में बंद है, क्लीन रूम में बंद है, ठीक है, आपका घर काफी साफ सुथरा रहता है, लेकिन एक दिन क्या हुआ, आप कहीं बाहर चले गए और आपकी बॉडी ना इतने दिन से, सपोज काफी महीनों से आपकी बॉडी, जैसे कि लॉकडाउन में क्या हुआ कि सब लोग बहुत अच्छे से रहे, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन से बाहर निकले ना, सब एक्सपोज हो गए। कहाँ एक्सपोज हो गए? पोल्यूशन में एक्सपोज हो गए, एनवायरमेंट में एक्सपोज हो गए, नॉइज पोल्यूशन हो रहा है इतना सारा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या हुआ ना, बॉडी माइंड स्पिरिट तीनों तरीके से चीजें इतनी ज्यादा चेंज हुई कि समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से एक्सपोजर होता है, बॉडी का क्या होता है, एक्सपोजर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहां से काट दीजिएगा। शिट यार, फोन क्यों बज जाता है। ओके, सो इसकी वजह से क्या होता है ना, बॉडी एक्सपोज कर जाती है, तो वो रिस्क की चीज होती है कि एंटीजन है, पैथोजन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, सो व्हाई इज बेबी इज नॉट हेल्दी। हम कहेंगे कि बेबी हेल्दी क्यों नहीं है, क्यों हेल्दी नहीं है जबकि उसको सब कुछ मिल रहा है। तो यहाँ पर रीजन यही है कि हर बच्चा, हर पर्सन जो है एनवायरमेंट पे वेरी करता है कि कौन सा एनवायरमेंट किस तरीके से उसके लिए अफेक्ट करेगा, किस तरीके से नहीं करेगा। ठीक है, सो नरिश्ड एंड डज नॉट गेट इनफ फूड, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को खाने की कमी हो गई है या फूड उसको नहीं मिल रहा है इसलिए वो बीमार पड़ रहा है, ऐसा कोई रीजन नहीं। सो फर्दर, व्हाई इज द बेबी नॉट वेल नरिश्ड? परहैप्स बिकॉज इट इज फ्रॉम अ हाउस होल्ड विच इज पुअर। ठीक है, समटाइम्स तो होता है, रीजन है, बहुत सारे रीजन है, बीमार होने के बहुत सारे रीजन है। जरूरी नहीं है कि आपकी बॉडी में पैथोजन अटैक कर रहा है। पैथोजन के बारे में भी मैं बताऊंगी, मैंने बताया था आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में। तो पैथोजन क्या होते हैं? डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं, इसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सब आ जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो इसकी वजह से तो बीमारी होती ही होती है। साथ में और भी बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बेबी हैज सम जेनेटिक डिफरेंस। अब यहाँ पर आपको पता है चैप्टर कैसे समझा रहे हैं? चैप्टर एक बच्चे को लेकर समझाया जा रहा है कि एक बच्चा है, उसको ये बीमारी हो गई है, उसको वो बीमारी हो गई है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उसके अकॉर्डिंगली आपको ये चैप्टर समझाया जा रहा है। ओके, सो जेनेटिक डिफरेंस क्या होता है, जीन्स क्या होता है? हमारे ना न्यूक्लियस में क्या होता है? जेनेटिक मटीरियल होता है। ठीक है, ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, ये आपके बॉडी के प्रोटीन्स को कोड करता है, और प्रोटीन्स जो होते हैं वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है। सो दिस इज द बेसिक थिंग ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब बॉडी बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोटीन्स। सो क्या होता है कि जेनेटिक डिफरेंस आ जाता है। जेनेटिक डिफरेंस का मतलब ये है कि वो जीन्स कोड नहीं हो रहे हैं जिसकी जरूरत बॉडी को है, लेकिन कुछ और जीन्स कोड हो जा रहे हैं जिसकी जरूरत बॉडी को नहीं है। समझे? अंडरस्टूड नो? सो कुछ तरीके के जेनेटिक डिफरेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, विदाउट द पैथोजन द जेनेटिक, यहां पे लिखा है विदाउट द पैथोजन, यहां पर पैथोजन की जरूरत नहीं है, पैथोजन नहीं है। द डिफरेंस और द पुअर नरिशमेंट अलोन सर यहां से देख लीजिएगा, जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगी ना तब आप ओके, सो यहां पर क्या है कि जो बिना किसी पैथोजन के, पैथोजन नहीं है बट जरूरी नहीं है कि पैथोजन की वजह से ही डिजीज कॉज हो। यहां पर 2 पॉइंट्स है।
पहला पॉइंट ये है कि पैथोजन की वजह से डिजीज कॉज हो सकता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है कि बिना पैथोजन के भी डिजीज कॉज हो सकता है। तो पहला रीजन पैथोजन की वजह से डिजीज कॉज इसलिए हो सकता है क्योंकि आपने कुछ कंज्यूम किया है या आप किसी एनवायरमेंट में जहां पर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस इस तरीके के ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो बॉडी में आपके एंटर हो चुके और आप बीमार पड़ गए। पहला रीजन समझ में आया। सेकेंड रीजन ये है दैट इज विदाउट पैथोजन बॉडी फिर भी बीमार रहती है, फिर भी अनकंफर्टेबल फील होता है। रीजन क्या रीजन है इसका रीजन है दैट इज जेनेटिक डिफरेंस। जीन्स मैंने बताया, जेनेटिक मटेरियल मैंने बताया, इसमें कोडिंग जब डिफरेंट हो जाती है ना, अलग अलग कोडिंग्स हो जाती है, इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में पुअर नरिशमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। वो प्रोटीन्स फॉर्म नहीं होते जिसकी जरूरत बॉडी को है, ठीक है, वो कोडिंग नहीं होती जिसकी जरूरत बॉडी को है, जिसकी वजह से बॉडी प्रॉपर डेवलप कर सके। अंडरस्टूड? सो दीज आर द कंट्रीब्यूटरी कॉजेस ऑफ द डिजीज। ओके, सो व्हाई वाज देयर नो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर द बेबी? परहैप्स द पब्लिक सर्विसेज आर पुअर where the baby's family life, so poverty or lack of public services become the third cause of the baby's disease। ठीक है, समझे? पहला रीजन था पैथोजन, दूसरा रीजन था जेनेटिक डिफरेंस। आप ये नोट डाउन कीजिए, अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। पहला डिफरेंस था आपका पैथोजन, दूसरा रीजन है बीमार होने का, दैट इज द जेनेटिक कॉज, जेनेटिक डिफरेंसेस। एंड द थर्ड रीजन इज द जो बच्चे की फैमिली है, यानी हम कह सकते हैं कि फैमिली का जो पॉवर्टीनेस है ना, दैट इज द गरीबी जो है ना, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी हेल्थ के लिए। ठीक है, अगर गरीब हैं आप तो प्रॉपर तरीके से आपको खाना नहीं मिलेगा, टाइम टू टाइम जो एक प्रॉपर नरिशमेंट होता है ना, वो आपको नहीं मिलेगा। जब एक बच्चे को नहीं मिलेगा तो क्या वो बच्चा प्रॉपर तरीके से डेवलप कर पाएगा? ऑब्वियसली द आंसर इज नो, कभी वो डेवलप नहीं कर पाएगा। समझे? क्लियर? सो ऑल द डिजीजेस विल हैव इमीडिएट कॉजेज एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड कॉजेज ऑल्सो। मोस्ट डिजीजेस विल हैव मेनी कॉजेज rather than one single cause। so हम ये कहेंगे कि एक सिंगल कॉज नहीं है जिसकी वजह से बीमारी हो रही है। there are lots of reasons, there are lots of causes। okay, understood? समझ में आया? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। अच्छा, यहां पर बोल रहे हैं ना कि कुछ दो टाइप के ना कॉज होते हैं, एक आपका होता है इन्फेक्शियस कॉज और एक आपका होता है नॉन इन्फेक्शियस कॉज। तो यहां पर कौन कौन से डिजीज होते हैं? एक आपका होता है इन्फेक्शियस डिजीज, हाँ जी बच्चे लोग, और दूसरा होता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस में क्या होता है कि जो पैथोजेंस है, मतलब कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है ना, वो क्या होते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में स्प्रेड होते हैं। कैसे स्प्रेड होते हैं? मीडियम क्या है? वाटर, फूड, ओके, हवा, एयर, ये सारे क्या है? मीडियम होते हैं, जिसकी वजह से खाना जो है, जिसकी वजह से पैथोजन जो है ना, वो ऐसे स्प्रेड अप हो जाते हैं। ठीक है, we think about causes of diseases, we can take that approach a little further। थोड़ा सा देखते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, so one group of causes is the infectious agents। तो पहला है that is infectious agent होते हैं, कुछ एजेंट होते हैं जो इन्फेक्शन को स्प्रेड करते हैं। और आपको पता है इसमें से जो एजेंट्स होते हैं ना, वो आपके as such फ्लाइज होते हैं और आपके वेक्टर्स के जैसे मस्क्यूटोज होते हैं, ये सब भी काम करते हैं। तो ये वेक्टर की तरह काम करते हैं। वेक्टर का मतलब होता है व्हीकल। व्हीकल का क्या मतलब होता है? हाँ जी बच्चे लोग बताओगे व्हीकल का मतलब क्या होता है? व्हीकल का मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें आप जिसके थ्रू आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, जैसे जैसे आपका होगा कार हो गया, एरोप्लेन हो गया। ओके, सो आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, आप मेट्रो से ट्रैवल करते हैं ना। सो इस तरीके से आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ऐसे ही क्या होता है ना, फ्लाइज हो गई, मस्क्यूटोज हो गए, है ना, ये क्या करते हैं ना, ये हर जगह जाती है, हर जगह जाके बैठ जाते हैं। तो ना जहां पे ये बैठते हैं, जहां पर ये प्लेस होते हैं ना, वहां पर क्या होता है, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा अच्छी जगह हो, जरूरी नहीं है। वो वहां पर जाते हैं तो वहां पर ना उनको कुछ बैक्टीरियाज, वायरस कुछ भी होगा, वो उनकी बॉडी पे आके स्टिक कर जाते हैं। वैसे उनकी भी कोई गलती नहीं है, उनकी बॉडी में आके वो स्टिक कर जाते हैं, फिर वो उड़ के जाती हैं कहीं और। अब कहीं और जा रही हैं तो ऑब्वियसली वहां पर भी, तो वहां पर हेल्दी पर्सन होगा तो उसको भी बीमार कर देंगे वो। ठीक है, तो काम मतलब गलती उसकी नहीं है, बट हाँ ऑब्वियसली ये कह सकते हैं ना कि चेन चल रहा है, तो वो उस चीज को हमें देखना है। सो मोस्टली माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सो माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है जो आपका इन्फेक्शन कॉज करता है। जैसे कि इमीडिएट कॉज है जिसको हम कह सकते हैं इन्फेक्शियस डिजीज है। इन्फेक्शन हो गया, हाँ भैया, कोई मतलब ऑर्गेनिज्म आ गया है, बॉडी में एंटर कर चुका है, उसने हमारे सिस्टम को हैक कर लिया है कुछ टाइम के लिए और ऐसे बीमार पड़ गए हैं। सो दिस इज द कम्युनिटी जिसकी वजह से पर्सन जो है वो बीमार पड़ता है। ओके, अब देखो थिंग्स टू पॉन्डर में देखो कि
डू ऑल द डिजीजेस स्प्रेड टू पीपल कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द सिक पर्सन? ऐसा क्या होता है कि जो पर्सन है या जो बंदा है, जो इंडिविजुअल है, वो बीमार है, तो क्या उसको छूने से, क्या उसके कॉन्टैक्ट में आने से हम बीमार पड़ जाएंगे? नहीं। क्यों नहीं, बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कफ है, कोल्ड है, फीवर है, तो आप उसके पास जाओगे, वो थोड़ा सा कफ करेगा, खांसेगा, ऐसे ऐसे करेगा, तो क्या होगा, थोड़े से ड्रॉपलेट्स वगैरह एनवायरमेंट में आएंगे। हाँ, तब उस टाइम पर आपके चांसेस है आप भी बीमार पड़ सकते हो। घर में किसी एक को जुकाम होता है तो पूरे घर में सबको जुकाम हो जाता है ना, होता है ना ऐसे। लेकिन किसी को डायबिटीज है, किसी को डायबिटीज है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को कैंसर है, अगर आप उसके पास जाओगे, उसको टच करोगे, आपको हो जाएगा? बताओ, टच करोगे हो जाएगा? नहीं ना। तो वही चीज है, बीमारियां हैं बहुत सारी, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हर जगह स्प्रेड हो रही है। ठीक है, हर किसी का अपना अपना कॉज है, अपना अपना रीजन है, अपना अपना क्योर है। ओके, अपना अपना प्रिवेंशन है। सो नो, आंसर इज नो। इसका आंसर क्या कहेंगे हम? नो। व्हाट आर द डिजीज दैट आर नॉट स्प्रेडिंग? अब पूछ रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से डिजीजेस है जो स्प्रेड नहीं होते। अभी जो मैंने 2-4 एग्जाम्पल बताए हैं, उसी में से ही आप आराम से लिख सकते हैं। जैसे हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, ये स्प्रेड नहीं होते, ये बॉडी के अंदर है, बॉडी के बाहर ऐसे स्प्रेड नहीं हो रहे। ओके, सो हाउ वुड अ पर्सन डेवलप दोस डिजीज डोंट स्प्रेड बाय कांटेक्ट विद अ सिक पर्सन? तो क्या रीजन है जिसकी वजह से, अब देखो क्या पूछ रहे, अब क्या रीजन है जिसकी वजह से बीमारी हो रही है और बंदा कांटेक्ट में आ ही नहीं रहा है, किसी अनहेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, तो कैसे बीमारी हो जा रही है? क्या रीजन है? तो वही रीजन ये है कि बॉडी का जो सिस्टम है, हमारा जो सिस्टम है, ऑब्वियसली इसमें भी तो कुछ चेंजेस आ रहे हैं ना, कुछ ऐसे फैक्टर्स है, कुछ ऐसे कोडिंग हो रही है जिसकी वजह से सेल्स ऐसे डेवलप हो रहे हैं कि वो उस कंडीशन को जनरेट कर पा रहा है। ओके, अंडरस्टूड, समझ में आया? सो ऑन दी अदर हैंड अगर हम आगे बात करें, सो इस तरीके से आपका एक्सटर्नल कॉजेज तो माइक्रोब्स रहेगा ही रहेगा, लेकिन इंटरनली भी बहुत सारे, मतलब इंटरनली भी नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस हो जाते हैं। ठीक है, एक्सटर्नली इन्फेक्शियस डिजीजेस हो रहे जो कि ऐसे स्प्रेड हो जाते हैं, लेकिन इंटरनली भी सिस्टम में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से डिजीज कॉज हो रहा है। जैसे लिखा है ना, जैसे कि सम कैंसर्स कॉज्ड बाय जेनेटिक एबनॉर्मैलिटीज। जेनेटिक एबनॉर्मैलिटीज अभी बताया मैंने, जेनेटिक डिफरेंसेस को ही कहते हैं, यानी जीन्स वो प्रोड्यूस नहीं हो रहे जिनका कोडिंग हमारी बॉडी में होना चाहिए, लेकिन कुछ और हो रहे हैं। ओके, सो हाई ब्लड प्रेशर, एक्सेसिव वेट हो जाना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, तो ये सारे आपके क्या हो गए? इन्फेक्शियस एजेंट नहीं है, इन्फेक्शियस डिजीजेस नहीं है बच्चों। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर हो गया? चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और सारे लेक्चर्स को अच्छे से देखिए। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।